तो नमस्कार दोस्तों, नारायण एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप नारायण एजुकेशन यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अपना जो पुराना चैनल था नारायण एजुकेशन, जिसमें करीब 1.5 लाख सब्सक्राइबर थे, 8 साल पुराना चैनल था, तो वो किसी कारणवश यूट्यूब से डिलीट हो चुका है। अब मैंने नया चैनल बनाया सेम उसी नाम से, तो आप नए चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे शिक्षा मंत्री का लेटेस्ट इंटरव्यू और भर्तियों को लेकर बड़ा बयान। तो आज 6 अक्टूबर 2024 शाम 6 बजे की बड़ी न्यूज़। तो ईटीवी को इंटरव्यू शिक्षा मंत्री ने दिया, तो बड़ी बातें जो निकल के सामने आ रही है। एनसीईआरटी की पुस्तक में चैप्टर पर बोले शिक्षा मंत्री, इसे हटाने के लिए लिखेंगे पत्र। एनसीईआरटी की किताबों में पढ़ाया जा रहा है शराब व धूम्रपान। शिक्षा मंत्री दिलावर बोले इसे हटाने के लिए लिखेंगे पत्र, मांगी रिपोर्ट। एनसीईआरटी की कक्षा 8वीं की पुस्तक की चैप्टर में पढ़ाए जा रहे विषयों में सभ्यता और संस्कृति के विपरीत पाठ का मामला सामने आने के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि इस तरह का एक अध्याय का मामला सामने आया है, इसको लेकर वह जल्द ही एनसीईआरटी को पत्र लिखकर उसे हटवाएंगे। शनिवार को बीकानेर के दौरे आए मंत्री दिलावर ने बीकानेर के डूंगर कॉलेज में गांधी संस्थागत वन क्षेत्र के आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के बाद ईटीवी भारत से खास बातचीत में ये बात कही। मामला सामने आने के बाद दिलावर ने इसको लेकर रिपोर्ट मांगी। और यहाँ पर देखिए 3rd ग्रेड को लेकर शिक्षा मंत्री ने क्या कहा। यहाँ पर देखिए 3rd ग्रेड का ट्रांसफ़र नहीं होता। इस दौरान मंत्री दिलावर से 3rd ग्रेड शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने साफ कर दिया कि 3rd ग्रेड शिक्षकों का ट्रांसफ़र नहीं होता, बल्कि उनके ज़िलों में डेपुटेशन होता है, क्योंकि दूसरे ज़िलों में जाने से उनकी सीनियरिटी ख़त्म हो जाती है, इसलिए 3rd ग्रेड शिक्षक भी ऐसा नहीं चाहते। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों बड़ी बात जो शिक्षा मंत्री ने कहा, ट्रांसफ़र को लेकर मामला क्लियर कर दिया। पिछले सरकार के 5 साल के कार्यकाल में 3rd ग्रेड के ट्रांसफ़र नहीं हुए थे। इस सरकार का भी 1 साल हो चुका है और शिक्षा मंत्री लगातार इससे इनकार कर रहे हैं कि ट्रांसफ़र नहीं होने वाला, डेपुटेशन होता है। इसको लेकर ये बड़ी बात की। 3rd ग्रेड को लेकर शिक्षा मंत्री की बड़ी बात। इसके अलावा शिक्षा में गुणवत्ता को लेकर प्रयास जारी है। इस दौरान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि प्रदेश में गुणवत्ता युक्त शिक्षा को लेकर नवाचार के साथ उनके प्रयास जारी है। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले दिनों शिक्षा विभाग ने एक ही दिन में 7 करोड़ पेड़ लगाए थे और अब तक केवल पौधारोपण होता था, लेकिन उन्होंने 200 पेड़ पर एक रखवाला नियुक्त करने के आदेश दिए। इससे कम से कम 5 करोड़ पेड़ बड़े होंगे। तो ये बात होगी 3rd ग्रेड को लेकर शिक्षा मंत्री का लेटेस्ट बयान। इसके अलावा एक और बयान शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प कि आने वाले 2 वर्षों में प्रदेश स्वच्छता में पहले पायदान पर रहे। और यहाँ पर भी स्वच्छता को लेकर बयान शिक्षा मंत्री का लगातार सामने आया है। इसके अलावा दोस्तों बड़ी बात जो आज की न्यूज़ भास्कर की न्यूज़ है, उससे पहले यहाँ पर देखिए डीपीएससी का मामला और सीधी भर्ती नहीं हो रही है, तो इस वजह से राजस्थान में 2nd ग्रेड 1st ग्रेड प्राचार्य के 58,000 पद खाली चल रहे हैं। तो ये आज की न्यूज़ है और ये शिक्षा मंत्री का बयान आज की न्यूज़ आप देख सकते हैं। बयान क्या है, मीटिंग शिक्षा मंत्री ने ली थी शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ कल शनिवार को 5 अक्टूबर को। तो वहाँ से देखिए कोटा जाने से पहले शाम को अचानक शिक्षा निदेशालय पहुँचे शिक्षा मंत्री दिलावर। स्कूलों में खाली पद और यहाँ पर देखिए बड़ी बात, स्कूलों में खाली पद और बकाया डीपीसी का लिया फीडबैक। खाली पद मतलब रिक्त पद मतलब सीधी भर्ती के लिए और डीपीसी दोनों के लिए शिक्षा मंत्री ने मीटिंग ली थी। और कौन कौन सी ग्रेड को लेकर, कौन कौन सी भर्तियों को लेकर, तो यहाँ पर आप साफ साफ इस न्यूज़ में देख सकते हैं दोस्तों। इसमें बड़ी बात देखिए, एक तो 2nd ग्रेड से व्याख्याता पदों की डीपीसी के प्रस्ताव आरपीसी को भिजवा दिए गए हैं। ये शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को कही है। इसके अलावा नई भर्तियों को लेकर शेष रहे पदों को भी लेकर भी ये शिक्षा मंत्री ने बात कही है। और देखिए दोस्तों इसी डीपीसी के बाद 3rd ग्रेड के पदों का रास्ता खुलेगा। तो बड़ी बात दोस्तों, ये पूरी न्यूज़ आप देख सकते हैं डीपीसी और नई सीधी भर्तियों को लेकर, चाहे 3rd ग्रेड की हो, 2nd ग्रेड की हो, 1st ग्रेड की, सभी भर्तियों को लेकर शिक्षा मंत्री ने निर्देश दिया है शिक्षा विभाग के अधिकारियों को। जल्द ही आपको विज्ञप्ति देखने को मिलेगी।